हेलो बच्चों, ये जेई में 2019 का क्वेश्चन है। 9th जैन शिफ्ट 1 का। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस ए सी बी एंड ए डी बी। ठीक है, ये ए सी बी हो गया और ये ए डी बी हो गया। ठीक है, दो प्रोसेस के थ्रू होगा। When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by the system. ठीक है, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर, मतलब ये हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। तो फिजिक्स में जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब हम एक्सपेंशन मानते हैं फिजिक्स में। इफ द पाथ ए डी बी इज यूज बाई द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। तो यहाँ भी वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब ये भी जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। द हीट फ्लो इन टू द सिस्टम इन पाथ ए डी बी, इसमें हीट फ्लो पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए एक चीज़ क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर ए सी बी, ए सी बी पाथ। तो ए सी बी पाथ के लिए आप लिखेंगे कि हीट सप्लाई अलोंग ए सी बी इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग ए सी बी प्लस इंटरनल एनर्जी अलोंग ए सी बी। ओके, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई है अलोंग ए सी बी वो कितना दिया हुआ है, हीट 60 है। तो आप यहाँ पर 60 रखिए। बट वर्क डन की बात करें तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। एक हो जाएगा वर्क डन अलोंग ए सी ए बी, ए से बी तक या सी तक, देख लेते हैं एक बार, ए से सी तक, फिर सी से बी तक है। तो ए से सी, फिर वर्क डन अलोंग सी से बी प्लस ये इंटरनल था बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, ये इंटरनल एनर्जी होता है ए सी बी। एक्चुअली में इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, तो इंटरनल निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें जो ए सी वाला पार्ट है ना, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए ए सी पार्ट में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 60 इज इक्वल टू ए सी पार्ट में वर्क डन 0 एंड सी बी पार्ट में, अब जो ए सी बी में जो वर्क डन दिया है वो एक्चुअली में क्या हुआ, सी बी पार्ट का वर्क डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 30 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सी बी। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी जो मिलेगा ना ए सी बी, वो 30 जूल मिलेगा। एंड हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है पाथ डिपेंडेंट, मतलब अगर हम इधर से जाएंगे ना तो ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं सॉरी, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों पॉइंट डिपेंडेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करना, नॉट पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे ना तो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से हुए और गए कहाँ पर हैं। उसी टाइप से अगर हम इधर से जाएंगे ना ए डी बी से, तो इसको ए डी बी बात से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ हुआ। तो देखिए आप दोनों ही केस में, ए सी बी में और ए डी बी में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। इसका मतलब इंटरनल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इंटरनल होगा सेम। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर ए डी बी, फॉर ए डी बी, तो ए डी बी पाथ के लिए तो हीट हो जाएगा यहाँ पर ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए डी बी प्लस इंटरनल ए डी बी। बट ये जो इंटरनल ए डी बी है ना, ये इसके बराबर रहेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें वर्क डन में भी एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो जो बी डी वाला वर्क डन है ना, ये 0 है, ये 0 है। इसका मतलब जो यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये किसका वर्क डन है, इसका है, ए डी का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 जूल होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि डेल्टा क्यू ए डी बी इज इक्वल टू 10 जूल प्लस इंटरनल 30, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करने वाला होता है, तो इसलिए ए सी बी और ए डी बी का सेम होगा। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई आएगा ना सिस्टम में, वो 40 आएगा, और पॉजिटिव आया इसलिए हम हीट सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को। और पूरा ए डी बी में वर्क डन कितना होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि बी से डी से बी का वर्क डन 0 है और इसका कुछ वर्क डन होगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना तो 10 ही मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके।